तो जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग क्लास देखेंगे जो चल रहा था 8.1 का, ये पार्ट 2 चलेगा। हम लोग देखे थे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं आशा विश्वास है कि ये 3 क्लास जो है त्रिकोणमिति का बेहद ही आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो देखा जाए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज 8 तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है तो न्यून कोण है। तो हम लोग को बताना है इस त्रिभुज में कि कॉस ए, यहाँ पे बताएंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। कॉस बी है, ये अभी हम लोग को बताना है। जहां तक ये दिया गया है तो हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बात कि कॉस ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण। तो हम लोग ए के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए के अनुसार चलेंगे। तो ए के अनुसार देखा जाए मेरा ये हुआ ए के अनुसार थीटा, यहाँ पर इसके सामने वाला क्या बना, ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा। तो देखा जाए आधार क्या होगा, AC। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आधार बराबर AC बटा कर्ण का मान क्या होगा AB लिख दिए। इसको मानते हैं समीकरण 1। यहाँ पे लिखते हैं और कॉस B बराबर, इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण। तो B के अनुसार जब देखेंगे तो मेरा B ये बना, थीटा यहाँ पे रखेंगे, इसका सामने वाला लंब ये बनेगा मेरा आधार। तो आधार क्या लिखेंगे, CB बटा कर्ण क्या होगा AB समीकरण क्या, समीकरण 2 से। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया, ठीक है। अब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो देखा जाए कॉस ए को हम लोग क्या लिखे, AC, यहां पे लिखते हैं AC बटा क्या AB लिख दिए ये। और कॉस बी का क्या लिखे हम लोग, CB बटा AB, ये हो गया। तो देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे, यह क्या होगा AC गुने AB बराबर CB गुने AB, ठीक है। अब ये दोनों जब आया तो ये दोनों हमारा कट गया, AB से AB कट गया, यहाँ क्या बचेगा AC बराबर CB, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ वाला कि अतः एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। प्रूफ हो गया न्यून कौन है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बेहद ही पसंद आया होगा। चलिए इसको उतार लीजिए एक बार। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, बताया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, यहाँ पे लिखेंगे कॉट, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो हमको 2 क्वेश्चन दिया गया इसमें, ठीक है, दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखा जाए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आधार बटा लंब लिख दें। आधार बटा जब लंब लिखें तो इसमें देखा जाए हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ पे सीधी सी बात हम लोग लिखते हैं, एक फिगर बनाएंगे, ठीक है।
ABC, ठीक है। तो थीटा कहीं भी है तो आधार मेरा ये बनेगा 7 और लंब बनेगा 8। तो क्या निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण जब निकालेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखा जाए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो इसमें एक चीज आप वैल्यू इसमें पुट करना है कि इसमें क्या है कि कर्ण देखा जाए, कर्ण का हम लोग क्या लिखेंगे, AC, या लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर लंब को क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो AC का AC हो गया, रूट अंडर इसका मान क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। AC का AC 8 का स्क्वायर 64, इसका 49। अब यदि इसको जोड़ देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये रूट अंडर देखा जाए कि 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 10 और 1 11, रूट अंडर 113 आया, ठीक है। रूट अंडर 113 आया, किसका मान, ये आया रूट अंडर 113 कर्ण का मान आया, ठीक है। अब देखा जाए, अब हम लोग लिखेंगे अब ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। एकदम ध्यान पूर्वक देखा जाए, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। ये तो आ गया पहला, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया, बटा फिर दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि एकदम ध्यान से देखा जाए, 1 का 1 प्लस इसका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर देखा जाए 1 माइनस लंब बटा कर्ण, ये आ गया। इसका होगा 1 प्लस इसका क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, ये आ गया, इंटू 1 माइनस आधार बटा कर्ण, हो गया। फॉर्मूला के साथ लिखें, टेंशन है, एकदम सिंपल तरीका से समझाते हैं भाई लोग, केवल आप लोग देखें कि किस तरीका से हम सेट करते हैं। 1 का 1 प्लस का प्लस, लंब बटा कर्ण, तो लंब देखा जाए कितना है, सॉरी यहाँ पे लंब थीटा दिया ना, तो लंब मेरा 8 बनेगा, यहाँ लिखेंगे 8 बटा कर्ण का मान कितना है, रूट अंडर 113, ये आ गया इसका। अब यहाँ पे इसी का लिखते हैं 1 माइनस 8 बटा 113, ठीक है, बटा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम वही कहानी कि 1 प्लस आधार कितना है 7 बटा 113, इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये यहां तो पूरा क्लियर समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं
अब इसका देखा जाए a प्लस बी, यहाँ भी सेट कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारा ये और ये दे दिया है, तो ये बचेगा। a के जगह पर 1 काम कर रहा है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना 8/113 का होल स्क्वायर। सेम हो गया, यहाँ भी सेम होगा, वही यहाँ पे सेम होगा। यहाँ लिखेंगे 7/113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 1 का 1 माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर 64, ये देखा जाए स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 113 बटा यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ भी ये कट जाएगा इसके अनुसार तो 113 आ गया। अब देखते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में आता है 113, यहाँ भी आएगा 113 माइनस 64 बटा यहाँ पे क्या आएगा 113 माइनस 49। ठीक है, चलो यहाँ से देखा जाए कि 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, इधर से 10 में से 6 गया 4 बचा, ये और ये कट गया। ठीक है, यहाँ घटाते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 13 में से यदि 9 गया कितना बचा 4 बचा, यहाँ बचेगा 10, 10 में 4 गया तो 6। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब इसी का ऑप्शन नंबर हम लोग जो है सो दूसरा देखते हैं। इसी का ऑप्शन नंबर जो है दूसरा में लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान पूछा गया तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा लंब का क्या डालेंगे स्क्वायर। तो आधार देखा जाए कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 बटा लंब कितना 8 का स्क्वायर। तो देखा जाए 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 64, ये इसका होता है क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फटाफट उतारिए, अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो आपको जांच करके बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यदि हाँ या ना सिद्ध करके बताना, यदि है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, इसलिए cot a बराबर 4 बटा 3, ये गुना से इधर आ गया भागा में। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब होता है। तो इससे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इससे पहले हम निकालेंगे एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ट्रायंगल बन गया। ए के अनुसार देखा जाए ए थीटा मेरा ये है तो लंब बनेगा कितना 3 और देखा जाए आधार बनेगा 4। तो क्या निकालेंगे हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर
लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि कर्ण क्या है, AC। AC बराबर, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि लंब काम करेगा किसके अनुसार, 3 के अनुसार। लिख दिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC का AC, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, 25 आएगा। बोले तो ये किसका आएगा, 5 का आएगा। तो AC का मान क्या आएगा, 5। यहाँ पे लिखेंगे ये 5 मान है। ठीक है, जब ये आ गया अब हम लोग को सेट करना है। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया है कि 1 प्लस, ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं सबको। ठीक है, कि 10 का पहले 10A है ना, 10A बराबर, तो 10A बराबर क्या लिखेंगे, 10 क्या होता है, लंब बटा आधार होगा इसका। ठीक है, तो A के अनुसार लंब बना मेरा 3, आधार बनाइए, तो 3 बटा 4 हो गया। इसी तरीका से साइन A एन दिया गया है, साइन A, तो साइन A का क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब हो गया 3, यहाँ लिखेंगे 3 बटा 5। अब कॉस A है, कॉस A बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार देखा था 4 हो गया, 4 ये हो गया 5। देखा जाए अब हम लोग क्या करेंगे, जांच। ठीक है, जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS में क्या दिया गया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर B LHS में। तो यहाँ पे देखा जाए 1 का 1, ठीक है, माइनस है इसमें, माइनस 10 थीटा का मान कितना निकाले, 3 बटा 4। तो यहाँ लिख देते हैं 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। तो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भी। ठीक है, ये स्पेस हम छोड़ दिए। अब जगह 3 का स्क्वायर जो है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 इधर होगा 16 बटा, इसको देखा जाए 1 प्लस 9 बटा 16 लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए कुछ नहीं तो एलसीएम 1, कुछ नहीं तो एलसीएम 1, तो ऊपर में आएगा 16 माइनस 3, इधर भी आएगा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 से 16 कट गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा 16 में से यदि 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 7 आएगा इधर से। ठीक है, और इधर से इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 4 25 आएगा। ठीक है, 25 आ गया, ये LHS। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RHS में क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो साइन थीटा का देखा जाए कितना आया, कॉस थीटा का 4 बटा 5, यहाँ लिखेंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर लिख दिए, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 हो गया। इसका सिंपल एलसीएम निकालेंगे, 25 ही आएगा, 16 माइनस 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7 बटा 25 आ गया दोनों। ये देखा जाए और ये देखा जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः LH
एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए, आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तब तक इसको फटाफट उतार लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, एक कोई त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे बनाते हैं अभी हम लोग कि एक कोई त्रिभुज है। इसको फ्रेश बनाते हैं थोड़ा। ABC हो गया। एक को त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें से कोण B हमारा क्या है, कोण B जो है सो समकोण है। दिया गया है कि यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो सभी का मान निकालें। यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3। ठीक है, ये दिया गया है। तो 1/√3 है तो देखा जाए ये होगा लंब बटा ये क्या होगा आधार। इसके अनुसार लिख दिए। तो देखा जाए ए के अनुसार ये मेरा बना लंब, तो लंब का मान क्या 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, और आधार क्या बनेगा √3 बनेगा, लिख दिए। अब हमको इसी से क्या निकाला है, कर्ण का मान निकालना। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ किसका लगाना, कर्ण का। तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब देखा जाए, लंब का मान क्या करेगा AC। तो AC बराबर यहाँ पे लिखेंगे, तो लंब का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का क्या है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे √3, या स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा 3 जब बनेगा ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, मतलब ये कर्ण का मान क्या निकलेगा 2। AC बराबर क्या निकला 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान निकालना है। क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, कि पहला में दिया गया है साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, देखा जाए अब यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब एंगल के अनुसार देखना है, एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार देखना है कि साइन A के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एंगल A पर देखेंगे। ठीक है, तो साइन A का साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन A बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि cos A बराबर क्या होगा आधार बटा ये क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। अभी अब यहाँ पे देखा जाए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसके अनुसार लेंगे, A के अनुसार। तो A मेरा थीटा ये है, तो इसके अनुसार लंब बनेगा ये 1। तो 1 जब बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 1 बटा देखा जाए कर्ण का मान क्या है 2 है, लिख दिए, बीच में गुना कर दिए cos C। अब C के अनुसार देखा जाए तो ये लंब बना, ये आधार बना, तो आधार का मान क्या लिखेंगे 1 और कर्ण का मान क्या है 2, लिख दिए, प्लस का प्लस cos A का अनुसार लंब बना, ये आधार बनेगा,
आधार का मान क्या है, √3, कर्ण का मान 2 हो जाएगा गुना। अब सी के अनुसार देखा जाए, सी तो ये बनेगा क्या, लंब, तो लंब का मान क्या लिखेंगे, √3, कर्ण का मान 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जाए यहां तक ये पता चल गया। इसको गुना करते हैं, 1 इधर से आएगा 4, √3 को √3 से गुना करेंगे, √9 किसका है, 3 का, 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम निकालेंगे, 4 आया तो 1 + 3 मतलब देखा जाए 4/4, ये दोनों कट जाएगा, आपस में क्या आएगा 1, ये 1 आएगा, ये इसका क्या आंसर है। ठीक है, चलिए ये देखा जाए ये 2027 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा चलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है कि cos C माइनस sin A sin C, यही है sin C। अब यहां पे देखते हैं क्या करते हैं इसे। ठीक है, अब A के अनुसार अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, A के अनुसार cos है और यहाँ C, दो एंगल पर देखेंगे। cos A के अनुसार ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, तो cos का फॉर्मूला क्या, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान क्या है, √3 बटा कर्ण का मान क्या है 2, लिख दिए गुना cos। अब C के अनुसार देखा जाए तो C के अनुसार ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, तो आधार का मान कितना है 1, तो 1/2 लिख दिए माइनस। यहाँ पे देखा जाए sin A के अनुसार लंब बटा कर्ण मतलब 1/2 गुने sin C, तो लंब बनेगा ये, तो लंब का मान क्या लिखेंगे √3/2। ठीक है, अब देखा जाए इसको गुना करते हैं, तो √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, क्या बचा 0, ये हमारा इसका क्या होता है, ये हमारा इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बेहद ही पसंद आया होगा यह क्लास। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर समाप्ति की ओर आए। अब चलेंगे अगला, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको फटाफट उतार लीजिए। हाँ, यदि समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जय हिंद जोहार लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ठीक है, एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, PQR, जिसका कोण Q जो है सो समकोण है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं फिगर को एक बार। ठीक है, देखा जाए फिगर में है, ये फिगर बना दिए, PQR हो गया, Q जो है सो 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कि PR प्लस QR ये दोनों को मिला के 25 आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि क्या लिखेंगे कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए 25। तो ऐसा करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, माना कि PR बराबर x सेंटीमीटर, तो PR यहाँ पे लिखेंगे कि QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, मान लिए। अब देखा जाए सबको एकदम तरीका से माने,
यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग क्या माने इसमें कि पी आर को मान लिए x और क्यू आर को माने 25 माइनस एक्स, क्योंकि जिसका इतना मान आएगा उसमें इतना घटा देंगे, ये इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट कहा गया है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तीन का मान निकालना है, साइन कॉस और पी, साइन कॉस और टेन का। ठीक है, और सभी में एंगल पी पर लेना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग की सब वैल्यू पता करते हैं कि सभी का परफेक्ट मान क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख लिए, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए जब हम लोग सेट करते हैं कर्ण को क्या माने, x माने, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर बराबर लंब देखा जाए लंब क्या माने, ये 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए आधार क्या है मेरा, आधार है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 25 का 5 का 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा कितना 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 25 का 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 50 एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब ये देखा जाए ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, पहले का करके इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये यहाँ उतार दिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अभी माइनस में है इसको इधर लाते हैं, प्लस में 50 एक्स बराबर, ये दोनों आ गया तो इधर क्या बचा 25 प्लस 625 बचेगा। लेकिन देखा जाए ये आ गया इधर और ये भी आ गया इधर, तो ये दोनों बचा तो लिख दिए। अब ये प्लस माइनस ही कट गया, यहाँ पे क्या बचा 50 एक्स, इसको जोड़ो 625 और 25 650, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 5x बराबर 65। ठीक है, अब ये 5 एकम 5 13 बचे 65, तो x का मान कितना आया 13, x का मान 13 आया, बोले तो ये किसका मान आया, कर्ण का मान आया, किसका, कर्ण का मान आ गया। x को क्या माने थे, कर्ण, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना आएगा 13, जब 13 आएगा तो इसका मान क्या आएगा, 25 में से 13 को घटा दो, 25 माइनस 13 2 1 12 आएगा। ठीक है, ये पता चल गया, तो 12 आएगा, तो यहाँ पे देखा जाए कि 25 माइनस 13 बराबर 12, ये किसका मान होगा, ये देखा जाए आधार का होगा। आ गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, तीनों कंप्लीट। अब यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि फंडा क्या कर रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का, सभी का वैल्यू निकालना है। ये निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, तीनों का मान निकालना है। जब तीनों का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला भी क्या लिखें, लंब बटा कर्ण, इसका होगा आधार बटा कर्ण, इसका क्या होगा लंब बटा आधार। ठीक है, चला जाए, सबके पी पर ही लेना है।
थीटा ये है, ठीक है। तो ये बनेगा लंब, लंब बोले तो लंब का मान कितना है 12 है, तो लंब का मान हो गया 12, कर्ण का मान हो गया 13, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखा जाए कि P के अनुसार लंब ये बना, आधार ये बनेगा, आधार का मान कितना 5, आधार का मान 5 लिखें और कर्ण का मान कितना है 13, ये हो गया cos P का मान। अब tan P का देखा जाए तो tan P का देखा जाए तो ये सामने वाला लंब बनेगा, लंब बोले तो कितना 12, आधार बोले तो 5, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य और असत्य को बताना है, इसको उतार लीजिए एक बार वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए बताया गया सत्य और असत्य के बारे में पूछना, क्वेश्चन नंबर ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में बताया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या ज्यादा होता है, मतलब कम होता है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि कम होता है। देखा जाए ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है, हम लोग लिखेंगे इसका असत्य है, असत्य है, कारण है tan का मान देखा जाए कि tan जो है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है तो 60 90 का इससे ज़्यादा होगा, यही तो कहानी इसका फॉल्स हो जाता है कि सत्य है क्या, नहीं ये असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा बी में देखते हैं। बी में बताया गया है क्वेश्चन इसमें कि कोण इसमें है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर लिखा गया है 12/5। बताओ कि यह सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो फॉर्मूला के अनुसार हम बताते हैं, इसका होगा सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। और एक चीज जाना जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये पूरी तरह से सत्य है, ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से सत्य है। अब देखा जाए सत्य क्यों बता दिए हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये पता चल गया सही। चलिए अगला ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि cos A जो है कोण A का कोसेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त मान है, गलत। कोस जो है cos A, ठीक है। तो ये एंगल को बताता जान रहे हैं, लेकिन cos का पूरा लॉन्ग मतलब संक्षिप्त नाम जो ये संक्षिप्त है, इसका लॉन्ग नेम होता है कोसाइन होता है। जबकि देखा जाए ऑप्शन में लिखा है कोसेंट, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, ये पूरी तरह से असत्य हो गया, असत्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए क्या बताया गया। ऑप्शन नंबर डी बोला जाए तो 4 में है कि cot A में cot और A का गुणनफल होता है, नहीं ये असत्य है, ये हम लोग लिखेंगे असत्य है, असत्य है, ठीक है। चलिए ई नंबर में देखा जाए क्या बताया गया है, बोला जाए लास्ट कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 4/3 जो है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अभी क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती, कर्ण, और कर्ण का मान ज्यादा होना चाहिए,
जबकि यहाँ इसके अपेक्षा कम है, तो ये पूरी तरह से यह जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन को बनाया जाता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ये आज का क्लास यहाँ पे 8.1 को ख़त्म करते हैं। बेहद ही पसंद आएगा आप लोग को, एकदम विश्वास भरोसा बनाए रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग 8.2 से। तो चलिए, तब तक बने रहें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे SBM क्लासेस के बहुत से बहुत ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास एकदम जोश जुनून के साथ। तब तक आप लोग को जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, वंदे मातरम।